रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ठीक है, रेक्टिफिकेशन एरर आप मीनिंग क्या समझते उसको मेंटेन करते समय गलती हो? एरर, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड है। हाँ, वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते समय जो हमसे मिस्टेक हुई है, ठीक है, तो उसको रेक्टिफाई करना। क्योंकि प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आए हैं तो देखें कि प्रैक्टिकल में तो कंप्यूटर में अगर आप एंट्रियाँ करते हो तो कंप्यूटर में अल्ट्रेशन का ऑप्शन है, तो जो मिस्टेक हुई है जाके अल्ट्रेशन कर दीजिए। ठीक है ना, तो रेक्टिफिकेशन वाले चैप्टर की तो वहाँ आवश्यकता ही नहीं। रेक्टिफिकेशन का जो कंसेप्ट आया था ना पुराना, जब कंप्यूटर नहीं हुआ करता था, जब मैनुअल अकाउंट लिखे जाते थे, तो मैनुअल अकाउंट जब लिखे जाते थे तो वहाँ गलती हुई है तो आप उसको ओवर राइट करोगे या मिटाओगे ब्लेड से, रबड़ से मिटा के, तो वो गंदा दिखेगा। तो उससे क्या होगा, आपके खाते की विश्वसनीयता, वो क्रेडिबिलिटी कम होती है, क्योंकि अकाउंट को हर जगह इवन कोर्ट में सबूत के तौर पर भी एक्सेप्ट किया जाता है। तो खाते सही रहेंगे तभी उसको माना जाएगा। खातों में सब काटा पीटी रहेगी, ओवर राइटिंग रहेगी, तो उसको नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो जब तब रेक्टिफिकेशन होते थे ना, तो उसके अगेंस्ट में अपोजिट उसको रेक्टिफाई करने के लिए एक और एंट्री मारी जाती थी, ताकि लेजर का बैलेंस जो है वो बराबर हो जाए और आपका ट्रांजेक्शन प्रॉपर सही हो जाए। ठीक है, तो फिर अगर ऐसा है और अभी कंप्यूटर है तो फिर अब अभी हम क्यों पढ़ें रेक्टिफिकेशन? अब सवाल ये आता है उसकी क्या ज़रूरत है, कंप्यूटर में तो ठीक हो जाता है ऐसे, अब हमको क्या ज़रूरत है पढ़ने की? कंप्यूटर में हम सुधार लेंगे। एक्चुअली जब बात फंडामेंटल की आती है, हमने बेसिक जनरल किया, लेजर किया, डिस्काउंट किया, सारी एंट्रियाँ करी है ना, तो रेक्टिफिकेशन जो है ना आपकी जनरल एंट्रियों की समझ को, बेसिक नॉलेज को, अंडरस्टैंडिंग को, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल अकाउंटिंग पे जाना है, आपकी अंडरस्टैंडिंग, कैचिंग पावर, स्पीड, है ना, ग्रास्पिंग पावर को ये और पीक लेवल पे ले जाएगा। क्योंकि अभी तक आप सिर्फ ट्रांजेक्शन देके एंट्रियाँ कर रहे थे, पोस्टिंग कर रहे थे। अब जब मिस्टेक होगी, अब मिस्टेक को आप जब समझेंगे, एनालिसिस करेंगे, और फिर जब दिमाग लगाएंगे कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, ये एंट्री किस अकाउंट को प्रभावित कर रही है ना, तो उसको, उसके प्रभाव को कम करने के लिए, उसके इफेक्ट को कम करने के लिए मैं क्या करूँ, इस लेवल पे आपको एनालिसिस थिंकिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसी मैनुअल प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपकी जो समझ है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है बेसिक पे, वो और स्ट्रॉन्ग पीक लेवल पे चली जाए। अगर रेक्टिफिकेशन को आप फास्ट कर लेते हैं, मतलब आपकी जनरल एंट्री बेसिक कंसेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो उस सेंस में अपन इसको देखते हैं और आगे बढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन का मीनिंग जो मैंने बता दिया आपको। अब टाइप ऑफ एरर होते हैं, तो इसमें दो प्रकार की गलती होती है। जो एक ऐसी मिस्टेक होती है जो वन साइड, एक साइड को इफेक्ट करती है, डेबिट या क्रेडिट। दूसरी दो साइड, दोनों साइड को इफेक्ट करती है। ठीक है, तो वन साइडेड में फिर सस्पेंस अकाउंट आता है ना, सस्पेंस अकाउंट में दूसरे साइड का पता नहीं आपको, तो सस्पेंस अकाउंट में डालना पड़ेगा। और रेक्टिफिकेशन से क्या क्या प्रॉब्लम होती है या प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ये रेक्टिफिकेशन एरर, वंस एरर इज लोकेटेड इट शुड बी प्रॉपरली करेक्टेड। अगर है तो उसको ठीक किया जाना चाहिए। ठीक है, तो द करेक्शन ऑफ अकाउंटिंग एरर इन अ सिस्टमेटिक मैनर इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन एरर। ठीक है, तो वेरीफाई करने के लिए करेक्ट एंट्री इक्वल टू रॉन्ग एंट्री प्लस रेक्टिफाइड एंट्री। रॉन्ग एंट्री करिए, रेक्टिफाई करिए तो आपकी एंट्री प्रॉपर तरीके से, फिर उसको लेजर पोस्टिंग करिए तो करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस स्टेज में हो कहाँ पर होती है ये एंट्रियाँ? बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस से पहले, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते समय, ट्रायल बैलेंस के बाद, या फिर फाइनल अकाउंट के समय। ठीक है, फाइनल अकाउंट में फिर एडजस्टमेंट एंट्री और क्लोजिंग एंट्रियाँ भी आती है, आपको ध्यान होगा। ठीक है, अब किस किस टाइप के एरर हो जाते हैं? तो टू साइडेड एरर जो होते हैं वो एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, कंपनसेटिंग एरर और एरर ऑफ प्रिंसिपल। इतने टू साइडेड एरर होते हैं, और हमारे काम के टू साइडेड एरर ही है। वन साइडेड सिर्फ कोर्स में है ना, उसमें अपन ज़्यादा नहीं जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पहचानना कि एंट्री कहाँ मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो वो जिस स्टेज में आपको पकड़ में आती है वहाँ उसको दूर करना है। ठीक है, तो एक एक को अपन समझेंगे। जैसे एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन यानी ओमिट, एंट्री करना ही भूल गए, करने से रह गए, तो एंट्री करने से रह गए, एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई, ओमिट हो गई, तो आप रिकॉर्ड कर लीजिए तो ठीक हो जाती है। ठीक है, तो इसमें आपको करेक्ट एंट्री जो है, परचेस किया था 4,000 रुपये, वो ओमिट हो गई बोल रहा है अरशद से। ठीक है, तो राइट करेक्ट एंट्री परचेस टू अरशद है। अब रॉन्ग एंट्री तो इसकी है ही नहीं क्योंकि मिस्टेक हुई नहीं थी, तो आप उसको एज इट इज रिकॉर्ड कर लेंगे। सिंपल है, एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, क्योंकि रॉन्ग एंट्री हुई नहीं तो वो आपके लेजर को या किसी हिस्से को प्रभावित ही नहीं कर रही है ना, इफेक्ट ही नहीं कर रही है। ठीक है, तो दूसरा होता है एरर ऑफ कमीशन। तो इट मीन्स that a transaction instead of being recorded in the right account has been recorded in the wrong account on the same class। गैस कर सकते हो?
मतलब ऊपर फर्नीचर खरीदा तो उसको परचेज में डाल वेरी गुड, बिल्कुल सही, ऐसा ही है, क्योंकि फर्नीचर भी डेबिट रहेगा, परचेज भी डेबिट रहेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर सेल ऑफ 3000 टू ए वाज रॉन्गली डेबिटेड टू बी, तो आपका वो फर्नीचर वाला भी कवर हो जाएगा, ये भी कवर हो जाएगा। आपने ए को सेल किया लेकिन गलती से बी को लिख दिया, ठीक है, तो अब इफेक्ट क्या हो रहा है, देखो राइट रेक्टिफाई एंट्री ए जो मिसिंग थी, ओमिट थी, वो ए पे आ गई, और जो बी नहीं आनी चाहिए थी वो रिवर्स होकर क्रेडिट चली गई। तो इसको जब बी को लेजर पोस्टिंग करेंगे तो इसका बैलेंस जीरो हो जाएगा, है ना, और ए की जगह आ जाएगा, गेटिंग। तो ये दूसरा हो गया। अब इधर अब ओरिजिनल एंट्री, इट मीन्स दैट द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन हैज बीन रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द जर्नल एंड द सेम रॉन्ग इन द लेजर। आपने अमाउंट गलत लिखा, है ना, 2712 को 1227 लिख दिया, 793 को 739 लिख दिया, इस तरीके के कुछ इस टाइप के मिस्टेक जितने होते हैं, ठीक है। अब ये देखो, गुड सोल्ड टू नेम ₹5000 वाज रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द सेल जर्नल बाई 500, 5000 को आपने 500 लिख दिया, तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, अंडरकास्ट हुआ, है कि नहीं। तो ये राइट करेक्ट एंट्री है, नेम टू सेल 5000, लेकिन आपने लिखी नेम टू सेल 500, तो डिफरेंस अमाउंट जो है 4500, सेम सारी एंट्री। अच्छा, अभी ओवरकास्ट हुआ होता तो ये एंट्री को आप रिवर्स करते, हाँ सेम ना डिफरेंस डिफरेंस से रिवर्स करते, तभी आपके लेजर में उसको माइनस करता, अगर बढ़ जाता तो, कम हो गया तो सेम साइड, है ना, अगर माइनस करना है तो अपोजिट साइड, ठीक है। अब इधर आप प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में आपने जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल उसी को ब्रेक कर दिया आपने, ठीक है। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू में लिख दिया, रेवेन्यू को कैपिटल में लिख दिया, या ग्रुप गलत दे दिया टेली में, है ना, वो सारी चीज़ें आती है। एरर ऑफ प्रिंसिपल, तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट रूटीन एक्सपेंसेस, लॉन्ग टर्म बेनिफिट नॉट इन रूटीन, ये बेसिक डिफरेंस है पहचानने का, है ना, कि कैसे पहचानते हैं अपन उसको, ठीक है। कैपिटल और रेवेन्यू आप चैप्टर पढ़े, हाँ ठीक है, उसका बेस है ये। आगे बढ़े, तो अब जैसे पेड वेजेस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी 10,000 बट रिकॉर्डेड एज ए वेजेस एक्सपेंसेस, मशीन अकाउंट तो मशीन के इंस्टॉलेशन में था तो मशीन अकाउंट में ही जाना था, सेटिंग उसके इंस्टॉलेशन में है, आपने एक्सपेंसेस में डाल दिया उसको, ठीक है। तो मशीनरी टू कैश 10,000 करेक्ट एंट्री होनी थी, बट रॉन्ग एंट्री हुई वेजेस टू कैश, तो वेजेस को रिवर्स कर रहे हैं आप, है कि नहीं, और मशीनरी की जगह ला रहे हैं आप, ठीक है। तो अब कंपनसेटिंग एरर, अब यहाँ दो एरर ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को कंपनसेट कर देते हैं, तो उसकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है और आपको गलती पकड़ में नहीं आती। सम एरर इन अमाउंट हैव ऑकर्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ टू और मोर अकाउंट एंड हैव कैंसल देमसेल्फ, एक दूसरे को बरोबर कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो आपका अकाउंट ट्रायल बैलेंस सब सही आ जाता है, कंपनसेट हो जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल परचेज अकाउंट डेबिट, आसिफ अकाउंट और सेल्स अकाउंट, ठीक है। ये 4000 है, ये 1000 है, ये 5500 है, ये करेक्ट एंट्री बोल रहा है। इस एक मिनट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। परचेज हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड विद 5000 इंस्टेड ऑफ 4000, ठीक है, मतलब अपने परचेज को 5000 कर लिया, अच्छा ये उल्टा कर दिया, नहीं अमाउंट में गड़बड़ हुई है, 5 की जगह आपने परचेज को 4 लिखा, ठीक है ना, 4 की जगह आपने 5 लिखा, आसिफ अकाउंट को रॉन्गली क्रेडिट कर दिया, ठीक है, 1500 की जगह 1000 से, और सेल अकाउंट को 6 की जगह 5500 लिख दिया, ठीक है, अमाउंट में रॉन्ग हुआ है ये। तो आप देखिए करेक्ट एंट्री होनी चाहिए 4000 होना चाहिए चाहे था, आसिफ 1000 होना चाहिए था, और सेल्स 5500 होनी चाहिए थी, नहीं, हाँ होना ही करना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन आपने परचेस 4 की जगह 5 कर दिया, आसिफ 1500 की जगह 1000 कर दिया, और सेल को 6000 की जगह 5500 कर दिया, है ना, 5500 की जगह 6000 कर दिया। तो अब राइट रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो जाएगा, है। परचेज जो है 1000 जो है एक्सेस हुई है तो उसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है। आसिफ जो है 1500 की जगह और अंडर कास्ट हुआ है, कम लिखा है, तो सेम साइड 500 लिख देंगे, डिफरेंस 1500 और 1000 का, ठीक है। सेल जो है, सेल भी 500, कास्टिंग हुआ है, 1000 होना चाहिए था। हाँ, तो करेक्ट 1000 था, हाँ 1500 होना मतलब करेक्ट 1000 था, हो गया 1500, हो गया तो 1500, उसको 1000 पर लाने के लिए अपोजिट साइड का डेबिट। हाँ हाँ डेबिट कर दिया, वैसे क्रेडिट हुआ, वैसी सेल है 5500 की जगह 6000 हो गया, 5500 हुआ है, 6000 5500 था, 6000 हुआ है, हाँ। तो 500 से फिर डेबिट कर। हाँ, ये भी credit।
डेबिट कर दिया, पर हाँ जी। ठीक है। अब वन साइडेड एरर इसको देख लेते हैं, प्रैक्टिकल में उतना इसका यूज नहीं। व्हेन दीज वर्ड आर रॉन्गली डेबिटेड, रॉन्गली क्रेडिटेड एंड पोस्टेड एज यूजुअल इन द स्टेटमेंट, देयर इज एरर इन वन साइडेड। पोस्टिंग करते समय, एंट्री करते समय अगर वन साइड का एरर होता है तो उसको वन साइडेड एरर कहते हैं, ठीक है। अब ऐसे एक और एग्जांपल है, ठीक है। एज्यूम दैट वी रिसीव कैश 50,000 फ्रॉम अ डेबिटर एंड इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग द कैश बुक वी डेबिटेड द बैंक बुक, ठीक है। तो कैश की जगह बैंक, है ना, कैश टू डेबिटर की जगह करेक्ट एंट्री कैश की जगह डेबिटर होना था, लेकिन इनकरेक्ट एंट्री बैंक टू डेबिटर हो गया, तो कैश टू बैंक कर दिया। तो ये कॉन्ट्रा नहीं कहलाएगी, हाँ कॉन्ट्रा तो कहलाएगी, पर एक्चुअल कॉन्ट्रा तो एक वाउचर टाइप है ना बेटा। हाँ, जब भी कैश टू बैंक हो वो एंट्री कॉन्ट्रा ही कहलाएगी। डिपेंड करता है उसको कहाँ और आपको कैसे लिखना है, कहाँ प्रेजेंट करना है कि नहीं, ठीक है। इस तरीके से ये भी एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल को आपको देखना है, पढ़ना है ना। अब वीडियो में है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, नहीं तो बुक को रेफर कर सकते हो आप, बुक से भी रेफर कर सकते हो एंट्री। और इससे बनानी है ये वीडियो को ये दिखा रहा हूँ, इसको पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन लिखिए, फिर यहाँ सॉल्यूशन भी है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में मैं 2-3 सेकंड दे रहा हूँ, आप पॉज कर लीजिए, तो सॉल्यूशन भी देखिए, कोई इशू नहीं है, ये सॉल्यूशन भी है। और ठीक है, इसको मैं 1-2 सेकंड को दे रहा हूँ ताकि आप पॉज कर सकें, ठीक है। करेक्ट एंट्री, एंट्री क्या रिकॉर्ड हुई और रेक्टिफाई कैसे हुई, इस मेथड में जब इसको लगातार करेंगे, एनालिसिस करेंगे, सोचेंगे समझेंगे, आप एक जो है एक अकाउंटेंट को की माइंड में तुरंत सोचना समझना पड़ता है। जब डेली पे एंट्री कर रहे हैं ना, हर चीज़ को सोचना समझना पड़ता है, इमीडिएट डिसीजन लेके तुरंत उसको ठीक करते रहना पड़ता है, ठीक है। वहाँ सोचने समझने का, कॉपी देखने का प्रैक्टिकल में समय नहीं होता है कि नहीं। जैसे गाड़ी चलाते समय आपको संभलने का समय नहीं होता, आपको एडवांस में संभलना पड़ता है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस जो है आपको उस लेवल पे, पीक लेवल पे ले जाएगी जहाँ आप डेली में एंट्रियाँ करते समय वेल ट्रेंड, इक्विड, बेसिक से पूरा फुल लेस रहेंगे, और इवन चीज़ों को इतना सही करेंगे कि आप किसी की गलती को काट भी सकते हैं और सुधार भी सकते हैं, और सवाल जवाब भी कर सकते हैं, और आपसे कोई सीए वगैरह पूछे, कोई सीनियर पूछे तो आप उसको जवाब भी दे सकते हैं, जस्टिफाई भी कर सकते हैं। फिर जब ऐसा करना शुरू करेंगे तो उन सारे जो पैरामीटर हैं उस पर आप चीज़ों को परखेंगे, नापेंगे, और तभी एंट्री करेंगे फुल प्रूफ तरीके से। अगर अटकेंगे तो पूछेंगे, फिर पूछ के अल्टीमेटली सही करेंगे, ये माइंडसेट है, ठीक है। इस तरीके से रेक्टिफिकेशन एरर आपका कंप्लीट होता है। तो इसको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, और ओरल करना बहुत ज़रूरी है, एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है ना। फिर क्वेश्चन बना के फैकल्टी के साथ ओरल डिस्कशन भी ज़रूरी है। तो इसके बाद आप फुल प्रूफ जनरल एंट्री से लेस हो जाएंगे पूरी तैयारी के साथ प्रैक्टिकल वर्किंग करने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा तो धीरे से हम प्रैक्टिकल मोड में जाएंगे। क्लियर, आगे बढ़ें, ओके।